हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 11 के मैथ में समिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे, इसका पहला पार्ट, यदि आप लोग पहला पार्ट नहीं देखें तो पहले पहला पार्ट देखें, फिर आइए दूसरे पार्ट पर। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं काल्पनिक संख्याएं। हम काल्पनिक संख्या बताए थे। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं या किससे दिखाते हैं? तो बताए थे जहां पर आयोटा आ जाए। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होगा कि जहां पर आयोटा आ जाए, इसे क्या कहते हैं? आयोटा। जहां पर आयोटा आ जाए प्यारे बच्चों, जहां पर आयोटा आ जाए प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे हम दे दें 5, सिर्फ 5 दे दें और कह दें 5 आई, कह दें 5 आई, बताओ यह क्या है? तो इसे कहेंगे हम लोग वास्तविक भाग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक भाग। क्या कहते हैं? वास्तविक भाग। इसको क्या कहते हैं? इसको जिसके साथ आयोटा, आयोटा क्या कहता है? आयोटा कहता है कि मुझ में काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है, मुझ में काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है। और पूछा जाएगा कि बता दो कि सम्मिश्र संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या क्या है? क्या करेंगे? इस वास्तविक भाग में काल्पनिक भाग को मिला देना है, तुरंत हो जो आएगा वही होगा सम्मिश्र संख्याएं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 + 5 आई, 5 + 5 आई। तो आइए आज एक बार देखते हैं कि कुछ याद है या नहीं। सभी बच्चे पहले जो है एक एक संख्या, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक एक सम्मिश्र संख्या, एक एक सम्मिश्र संख्या कमेंट करेंगे। एक एक सम्मिश्र संख्या कमेंट करेंगे। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कुछ याद है या सब कुछ भूल गए। गाना नहीं है कि तेरे दर्द से दिल का आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद है, आप लोगों को कितना याद है, जल्दी से बताइए। एक बार रिवीजन कर लेते, फिर हम लोग आगे चलते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए आयोटा का मान कितना होता है? आयोटा का मान कितना होता है? -1। आयोटा का मान कितना होता है? -1। आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं आई गुणे आई। और आयोटा का मान कितना होता है? -1। आयोटा का मान कितना होता है? कड़ी में -1। यह करड़ी से करड़ी गायब हो जाएगा, बचेगा कितना? -1। प्यारे बच्चों कितना बचेगा? -1। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए चलते हैं आई के घाते 3। आई के घाते 3 को क्या लिख सकते हैं? आई के घाते 3 को क्या लिख सकते हैं? आई के घाते 2 गुणे आई, मतलब आई स्क्वायर गुणे आयोटा। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। आयोटा का मान कितना होता है? आयोटा। तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। फिर हम बताएं कि आई के घाते 4, आई के घाते 4 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। -1 का गुणा जब -1 में करेंगे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा +1। इतनी सारी चीजें हमारी हो चुकी थी। फिर हम जो है किसको, जैसे इसको लिखना हो -3 को, इसको आयोटा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 3 गुणे -1, करड़ी में 3 गुणे -1, और -1 को क्या कहा जाता है? आयोटा। करड़ी में मान लीजिए -2 दे दें, तो इसको क्या लिखेंगे? तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में -1, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में -1, और -1 का क्या होता है? आयोटा। क्या होता है? आयोटा। मान लीजिए हम कह दें कि करड़ी में -9 को क्या लिखेंगे? आयोटा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हो जाएगा करड़ी में 9 गुणे करड़ी में -1, और करड़ी में 9 का मान कितना होता है? तो होता है 3, और इसका मान कितना होता है? आयोटा। कितना होता है? आयोटा। तय हो जाएगा 3 आयोटा। 3 आयोटा। समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर एक बार दोहरा लेते हैं। इतना तो तैयार हो गया होगा। फिर से एक बार आप लोग पूरा कापी कलम बंद करके मान बताएंगे सबका। एक बार कापी कलम बंद करके आंख मूंद के बताइए आई का मान कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे करड़ी में -1। आई स्क्वायर का मान जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है? आई क्यूब का मान क्या होता है? आई क्यूब का मान क्या होता है? ये होता है -आयोटा। और आई के घाते 4 का मान क्या होता है?
क्या होता है, इसका मान कितना होता है 1। तो बताइए जल्दी से कि चारों मान याद हुए या नहीं, चारों मान याद हो गया या नहीं। तो आइए चलते हैं, चारों मान याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, फिर आगे भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं हम लोग आगे। आइए तो देखते हैं आगे का। आई के घाते 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आई के घाते 4 गुणे आई के घाते 1। आई के घाते 4 का मान कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आई के घाते 4 का मतलब 1 इंटू आई, और 1 इंटू आई बराबर आई। इसी तरह हम कह दे आई के घाते 6। प्यारे बच्चों, आई के घाते 6 का मान क्या होगा, आई के घाते 6 का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये हो जाएगा आई के घाते 4 गुणे आई के घाते 2। आई के घाते 4 का मान होता है 1, आई के घाते 2 का मान होता है -1। -1 का गुणा में करेंगे -1। आई के घाते 7 का मतलब कितना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई के घाते 4 गुणे आई के घाते 3। आई के घाते 4 का मान 1, आई के घाते 3 का मतलब -i। ते हो जाएगा आपका -i। आई के घाते 8 का मान कितना हो जाएगा, आई के घाते 4 गुणे आई के घाते 4, और आई के घाते 4 का मान 1 और 1 के कम 1। आई के घाते 9 का मान कितना होगा, आई के घाते 9 का मान, प्यारे बच्चों, आई के घाते 9 का मान कितना हो जाएगा, आई के घाते 9 का मान 1 गुणे आई बराबर हो गया आई। इसी तरह आइए धीरे धीरे चलते हम लोग। आई के घाते 10, आई के घाते 10, इसका मान क्या हो जाएगा, तो आई के घाते 4 गुणे आई के घाते 4 गुणे आई के घाते 2। आई के घाते 4 का मान 1, आई के घाते 2 का मान कितना होता है -1 बराबर -1। आई के घाते 5, आई के घाते 6। तो क्या हम हमेशा ऐसे जो है करेंगे, आई के घाते 4 आई के घाते 4 गुणा करते नहीं। देखिए जब भी घात 4 से ज्यादा हो, जब भी पावर जब भी किसका पावर, आई के पावर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, घात। आई के घात 4 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो तो, जब भी आई के घाते 4 से ज्यादा हो तो मान निकालने के लिए घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं 4 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसी को आई के घात में लिख दीजिए, वही आपका मान हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। जैसे हम कह दे जैसे हम कह दे आई के घाते 20 का मान क्या होगा, तो 4 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा, 4 पंचे 20। अब ये तो पूरा कट गया। जब पूरा भाग चला जाए तो उस टाइम उसका मान कितना होगा, 1। प्यारे बच्चों कितना होगा, 1। तो जैसे 4 पंचे 20 पूरा भाग चला गया, कितना हो गया, 1। ठीक है। यदि हम कह दें आई के घाते 27 का मान क्या होगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24। तो 24 खत्म हो गया, शेषफल कितना बचा है, तो 2। और आई के घाते 2 का मतलब कितना होता है, -1। मान लीजिए हम कह दें आई के घाते 59, आई के घाते 59, तो क्या करना है, क्या बताएं, 4 का भाग देना है, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, 1 बचा है 9, 4 चौक 16। अब कितना बचा, 3। तो जो घात बचा इसी को लिख दीजिए। और आई के घाते 3 का मान कितना होता है, आई के घाते 3 का मान -i। मान लीजिए हम कह दें आई के घाते 552, आई के घाते 552 का मान क्या होगा, तो 552 में आप लोग तुरंत प्रभाव से किसका भाग देंगे, 4 से। 4 एक अन्नम 4, 1 बचा 5 बचा, 4 तिहाई 12, कितना घटा दो कितना बचा, 3 दूई 4 आठे 32। पूरा खत्म हो गया। तो कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। आई के घाते 555, आई के घाते 555, इसका मान बताइए प्यारे बच्चों, इसका मान। तो 555 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एक अन्नम 4, 1 बचा 5, 4 तिहाई 12, कितना बच गया, 3 और 5, 4 आठे 32।
तो 4 8 32, तो शेषफल कितना बचेगा 3, तो आई की घाते 3 का मतलब कितना होता है -i। प्यारे बच्चों कितना होता है -i। मजा आया है, मजा आ गया है तो दिल से लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिए। आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए हम सवाल दे दे आई के घाते 24 धन आई के घाते 50 धन आई के घाते 36 धन आई के घाते 23 कर देते हैं। बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो 4 छंग 24 पूरा खत्म, तो इसका मान 1, इसका 12 चौक 48 कितना बचा 2, तो आई के घाते क्या हो जाएगा 2, इसका 4 9 36 पूरा खत्म, तो कितना बचेगा 1। जहां शेषफल कुछ भी ना बचे वहां पर मान कितना होता है 1 होता है, वहां पर मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और इसका कितना आ जाएगा, तो 4 5 20, 3 बचा 3 बचा 3 बचा आई, इसका मान कितना -1, इसका 1, इसका -i, इससे ए कैंसिल, ते बचेगा ए बचेगा 1 -i। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि वास्तविक मान काल्पनिक मान ये सब कैसे ज्ञात करते हैं, फिर एक आध सवाल करके फिर आगे चलेंगे अगले वीडियो में ना। तब तक जो है आइए देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। माना यदि हम मान लें कि z बराबर a प्लस आई बी, और Z2 बराबर मान लें Z2 बराबर C प्लस आई डी, और यदि Z1 और Z2 का मान बराबर है तो वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर हो जाएगा, है तो हो तो वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर और काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर हो जाता है। वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर और काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर हो जाता है। वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर और काल्पनिक के भाग काल्पनिक के बराबर। आइए उदाहरण देखते हैं। यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई बराबर 3 प्लस आई माइनस 6 हो तो x और y वास्तविक संख्याएं हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए, x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल इस तरह का दे देता है, आप लोगों को हल करना है। क्या करना है, सवाल उतारिए, सवाल के बाद क्या कर देना है, बस धीरे से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या करना है, दोनों की तुलना कर देना है। जैसे 4x हल में क्या लिखेंगे, 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, 4x प्लस आई 3x माइनस आई बराबर 3 प्लस आई माइनस 6। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा। देखिए वास्तविक बराबर वास्तविक होता है, काल्पनिक बराबर काल्पनिक होता है। मतलब 4x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 का उधर गुणा इधर भाग, खत्म कहानी। इसी तरह काल्पनिक का करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -6। 3 x का मान कितना आया है, x का मान आया है 3/4 माइनस वाई बराबर -6। 3 त्रिका कितना होता है 9, तो 9/4 माइनस वाई बराबर -6। इधर प्लस उधर माइनस, तो माइनस वाई बराबर
-6 माइनस 9/4 माइनस 9/4 4 छन 24, 24 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33, तो -33/4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा 33 और बटे में क्या हो जाएगा 4, 33/4। तो आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।